आज हम पढ़ेंगे ड्रग यूज्ड इन एनेस्थेशिया, मतलब एनेस्थेशिया में कौन कौन से ड्रग हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली अगर बात करें तो एनेस्थेशिया जो होते हैं वो दो तरीके से दिए जाते हैं। फर्स्टली जो है इनहेलेशन के थ्रू है, सेकेंड जो है आईवी के थ्रू जो है वो देते हैं। इनहेलेशंस के जो थ्रू एनेस्थेशिया देते हैं वो बहुत ही मतलब कि कम दिया जाता है, लेकिन जो आईवी के थ्रू एनेस्थेशिया दिया जाता है ये ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं इसी को प्रेफर्ड करते हैं, आईवी एनेस्थेशिया को। तो इसमें जो इनहेलेशंस है, इनहेलेशंस वाले जो एनेस्थेशिया जो पेशेंट को दिए जाते हैं वो ये एयर के थ्रू या फिर जो पेशेंट को जो ऑक्सीजन लगाया जाता है O2 मास्क, O2 के थ्रू हम इसे जो इनहेलेशंस एनेस्थेशिया है वो दिए जाते हैं। तो इनहेलेशन एनेस्थेशिया मेडिसिन कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, हेलोथेन है, ईथर है, साइक्लोप्रोपेन है, मेथोफ्लोरेंस और इथाइलोक्लोराइड, ये जो कुछ मेडिसिन्स हैं जो इनहेलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, पेशेंट को सेडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आईवी एनेस्थेशिया, मतलब कि आईवी एनेस्थेशिया में कौन कौन से मेडिसिन्स हैं जो यूज़ करते हैं। तो आईवी एनेस्थेशिया में एक होता है नारकोटिक, दूसरा होता है नॉन नारकोटिक। तो नारकोटिक में जो मेडिसिन्स यूज़ करते हैं जैसे कि फेंटानिल हो गया। फेंटानिल जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि कोई अगर बड़ा प्रोसीजर करना है, जैसे पेशेंट को इंक्यूबेट करना है, तो उस टाइम पे पेशेंट क्या होता है बहुत ही ज़्यादा फाइट करता है, मतलब वो अपने जो प्रोसीजर है उसके साथ और अपनी बीमारी के साथ वो बहुत ही स्ट्रगल करता है। तो जब भी हम वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो पेशेंट की एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करने के लिए और पेशेंट की जो पेन है उसको रिड्यूस करने के लिए फेंटानिल दिया जाता है, ताकि पेशेंट जो एंजाइटी है, जो फाइट कर रहा है वो ना करे और जो उसका पेन है वो भी थोड़ा कम हो और जो प्रोसीजर है वो भी ईजिली हो पाए। तो फेंटानिल जो है आईवी के थ्रू हम देते हैं, मतलब कि पेशेंट को आईवी कैनुला के थ्रू भी फेंटानिल जो है वो 0.2 ml के हिसाब से हम उसे फिट करके उसे चला सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए होता है, मतलब कि पेशेंट को जब तक आपको सेडेट करके रखना है तब तक इसको हम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उससे क्या होता है पेशेंट जो है वो उसको मतलब अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अल्फेंटानिल। अल्फेंटानिल भी मतलब कि जब कार्डियक सर्जरी होती है उस दौरान इस मेडिसिन का जो उपयोग है, मतलब इस मेडिसिन का जो यूज़ है वो ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है सफेंटानिल। सफेंटानिल जो है वो गायनिक प्रोसीजर जैसे होता है, जैसे लेबर हो गया, लेबर के टाइम पे इस मेडिसिन का जो यूज़ है वो ज़्यादा करते हैं। तो ये मतलब कि नारकोटिक मेडिसिन है, नारकोटिक एनेस्थेटिक हैं जिनका उपयोग जो है प्रोसीजर के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है नॉन नारकोटिक आईवी एजेंट। नॉन नारकोटिक आईवी एजेंट मतलब इनका उपयोग जो है, मतलब इसका यूज़ तभी हम करते हैं जब हमको मतलब कि पेशेंट को लंबे टाइम के लिए कोई प्रोसीजर किया है और कुछ टाइम के लिए, मतलब कि आधे से 1 घंटे के लिए अगर हमको पेशेंट को सेडेट करके रखना है तो उस टाइम पे इसका जो हम यूज़ है वो ज़्यादा करते हैं। तो थायोपेंटोन सोडियम जो है, थायोपेंटोन सोडियम जब पेशेंट सीवियर पेन में होता है तो उसके पेन को रिड्यूस करने के लिए ये मेडिसिन जो है वो दिए जाते हैं। ये शॉर्ट एक्टिंग के लिए होता है, मतलब लॉन्ग एक्टिंग के लिए नहीं दिया जाता, शॉर्ट एक्टिंग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है मेथोहेक्सीटोन। मेथोहेक्सीटोन भी सेम है, मतलब कि अल्ट्रा शॉर्ट के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हेक्साबेरिटोन। हेक्साबेरिटोन जो है ये लॉन्ग टाइम के लिए जाता है, मतलब कि पेशेंट को 30 से 45 मिनट के लिए, कम से कम 30 से 45 मिनट तक पेशेंट को सेडेट करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है पेंटोबार्बिटोन। पेंटोबार्बिटोन जो है ये भी लॉन्ग एक्टिंग के लिए जो है वो दिया जाता है। तो ये दो मेडिसिन जो है, दो एनेस्थेटिक ड्रग हैं जो पेशेंट को सेडेट करने के लिए दिया जाता है। एनेस्थेटिक के द्वारा ये जो मेडिसिन है वो प्रेस्क्राइब की जाती है और उन्हीं के मतलब कि ऑब्जर्वेशंस में मेडिसिन जो है वो पेशेंट को दी जाती है, क्योंकि ड्रग का मतलब कि जो भी एनेस्थेटिक मेडिसिन है, चाहे वो फेंटानिल हो या फिर मतलब कि बार्बिटोन है, ये जो मेडिसिन है पेशेंट को तभी दिया जाता है जब एनेस्थेटिक जो होते हैं वो बताते हैं उसके ड्रग के, मतलब कि उसका कैलकुलेशंस करके कि पेशेंट को इतना जो है वो देना है। नेक्स्ट देखते हैं प्री एनेस्थेटिक एजेंट। प्री एनेस्थेटिक एजेंट मतलब कि पेशेंट को एनेस्थेटिक में, मतलब कि प्री एनेस्थेटिक में कौन कौन से ऐसे मेडिसिन हैं जो यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स जो मेडिसिन होता है ये पेशेंट के जो सलाइवा होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है, और जो मतलब जो वेन हो, मतलब कि जो नर्वस वेगस नर्व जो है उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। जैसे एट्रोपिन हो गया। एट्रोपिन मोस्टली जब पेशेंट जो सलाइवा आता है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है, और हाँ मतलब कि
मेनली इसका काम यही होता है कि जो सलाइवा है उसको रिड्यूस करने में काम करता है, क्योंकि कितने बार ऐसा होता है कि जब भी पेशेंट की प्रोसीजर करते हैं उस टाइम पे पेशेंट का एस्पिरेशन का चांस ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एस्पिरेट ना करें, इस वजह से सलाइवा को रिड्यूस करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देते हैं सेडेटिव। पेशेंट को सेडेटिव इसलिए भी देते हैं ताकि पेशेंट ऑपरेशन से पहले सेडेट कर दे, मतलब कि पेशेंट को जो सेडेटिव है वो दिया जाता है ताकि पेशेंट जो है उसे एक काम इन्वायरमेंट जो है वो मिल सके और पेशेंट ऑपरेशन से पहले एक मतलब जो उसकी जो नींद है वो अच्छे से हो जाए और ऑपरेशन के टाइम पे किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना हो। नेक्स्ट है एपेड्स मतलब मेडिसिन जो है ये सीवियर पेन को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है, जैसे मॉर्फिन वगैरह होते हैं। ये पेशेंट अगर सीवियर पेन है, मतलब कि अगर थोड़ा बहुत पेन है तो उसके लिए यूज़ नहीं करते, ज़्यादा पेन है तो उसे रिड्यूस करने के लिए एपेड्स जो है, मॉर्फिन जो है उसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंटीमेटिक ड्रग। एंटीमेटिक ड्रग पेशेंट को ऑपरेशन के टाइम पे या फिर ऑपरेशन के बाद अगर किसी मतलब कि नोज़िया वोमिटिंग की कंडीशन ना हो तो उसे हम रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को एंटीमेटिक ड्रग देते हैं। नेक्स्ट एंटी एंजाइटी ड्रग। एंटी एंजाइटी ड्रग पेशेंट की एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करने के लिए देंगे, मतलब बिफोर सर्जरी पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम उसे देते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तब दिया जाता है बिफोर या आफ्टर सर्जरी, मतलब कि अगर सर्जरी से पहले पेशेंट के बॉडी पार्ट ओपन करने से पहले उसे एंटीबायोटिक दे के भेजना चाहिए ताकि उसके जो भी मतलब जो इन्फेक्शंस हैं उससे वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो एंटीबायोटिक प्री एंड मतलब कि बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम पे मेडिसिन का जो है वो ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। जब भी पेशेंट ओटी में एंटर करता है तो फर्स्टली जो भी उसके बिफोर सर्जरी जो मेडिसिन हैं एंटीबायोटिक है उसे देकर भेजना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। एनेस्थीसिया के टाइम एनेस्थीसिया देने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मतलब कि जब एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर पेशेंट को अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है, अगर उस टाइम पे उसे एलिवेट किया गया, मतलब उसका हेडअप किया गया, तो उस टाइम पे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हेडअप की प्रॉब्लम होती है, नोज़िया वोमिटिंग की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है हाइपोटेंशंस की कंडीशंस होगी और उसके साथ ही साथ कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। नोज़िया वोमिटिंग, हाइपोथर्मिया कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को एलर्जी रिएक्शन की वजह से भी उसे बहुत ही ज़्यादा राइगरी कंडीशंस हो सकती है, बॉडी जो है बहुत ही कोल्ड होने लगेगा। तो इसे भी हम मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे जो एक्सेसरीज़ रहते हैं जो जिससे हम पेशेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो नियर द पेशेंट बेड साइड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। पेशेंट को कितने बार ऐसा होता है कि जब एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांस हो जाते हैं, मतलब कि वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता। इस वजह से ऑक्सीजन का जो सेट होता है नियर द बेड साइड उसे रखा होता है ताकि पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो हम दे सके। तो आज हमने बात की कि एनेस्थेटिक मेडिसिन कौन कौन से हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।